जिसके शरीर में सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है, या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, उसको हमेशा याद रखना है, लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिए। काय पर करना है? पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए। लेपन कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन उसको लेपन कर कर वापिस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करें, उसके बाद उस चंदन को जो सोमवार की अष्टमी है तब निकाल कर लिया है और निकाल कर लाकर उसको डब्बी में रख लें। उस चंदन का प्रयोग चर्म रोग के स्थान पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना प्रारंभ करें, पानी के साथ मिलाकर। परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन में प्रयोग करिएगा, ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे चमड़ी, परंतु उसको सोमवार की अष्टमी के दिन सिद्ध कर कर बनाना है। उसको सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो आपको आता हो, शिव जी का जो नाम आपको याद हो उसको बोलकर चढ़ा दो। उसको लिया, फिर उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। उसका फल आपको 15 दिन के अंदर धीरे 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 प्राप्त होना प्रारंभ हो। लाल चंदन का प्रयोग शिव जी के लिए अवश्य। दूसरा, जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही है, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं है, तब शंकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना? बोलो, जम के बोलो जरा, मालूम है सबको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को, डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है, उधर रखना। उसी बेलपत्री को वापस उठाना है। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए। शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर, उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए। अपने भाव को रखते हो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है, किसी कारणवश कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें। धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाएं अपने घर से। 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है और समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापिस अपने ही घर पर लेकर आ जाना। 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापिस किसी नदी, सरोवर, तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए। बाबा हाथ पकड़कर बाहर निकाल ही देगा। परिस्थिति अगर बहुत विचित्र, विषमता, बहुत विषम परिस्थिति में उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते। शंकर भगवान को रिझाना, बेलपत्र का प्रयोग भगवान शिव को रिझाने का जो आनंद है, शिव को जो मनाने का आनंद है, वो एक स्वरूप ही अलग है, उसका एक स्वरूप आनंद। सोमवार की जो अष्टमी होती है ना, प्रयास करना, कभी अगर मौका मिल जाए करे आप लोगों को, सोमवार की जो अष्टमी होती है, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, जिसका मंगल पाणिग्रहण संस्कार नहीं होता, वो जो ये अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। यहाँ से जो चरण है, इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो अशोक सुंदरी का स्थान होती है। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी होती है, वो जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी शिव जी पर गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये ऊपर से एक एक बूंद पानी शिवलिंग पर गिरा रही होती। कभी मौका लगे और आपको लगे कि विवाह नहीं हो रहा है बच्चों का, तो उस समय पर ये 3
पत्ती की जो बेलपत्र लेते हैं, बीच की पत्ती में कंकु रोली या लाल चंदन, और 2 पत्ती में पीला चंदन। अक्षत का एक दाना ऊपर वाली पत्ती में जिस पर आपने लाल चंदन लगाया है या रौली लगाई है, और 3-3 अक्षत के दाने इन दोनों पत्ती में। अपना स्मरण कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव के सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है, सोमवार की अष्टमी के दिन इस बेलपत्र को, डंडी का जो भाग है वो जहां से पानी बहकर जाता है उस ओर करते हुए इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना चाहिए, और अपने हाथ का स्पर्श कर कर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन जो आ जाता है, बाबा देवाधिदेव महादेव उसका मंगल विवाह शीघ्र ही करा देता है। यह अशोक सुंदरी का स्थान, यह अशोक सुंदरी की जगह जो है ना, स्थान जो है, ये कोई साधारण नहीं। और हम फिर कहेंगे, अगर सौभाग्यवती नारियों को हम तो स्मरण में उनके लाना चाहेंगे कि प्रयास करा करो, प्रयास करा करो कि सुहाग की सामग्री आप चुंदड़ी देते हो, चूड़ी देते हो, काजल देते हो, लाली देते हो, आप बहुत सारा सामान सुहाग का देते हो, हम मना नहीं करेंगे, पर प्रयास करा करो कि सुहाग की सामग्री कभी भी प्लास्टिक की डलिया में नहीं, बांस की टोकनी में रखकर देना चाहिए। ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये सामने चरण है, करें दर्शन सबने। ये 2 सामने जो चरण है, इसके बीच में सुख सुंदरी है। कभी कभी विशेष कोई अवसर आए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या कोई विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए, और आपको लग रहा हो कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा, तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी को चढ़ाया, षडानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया। शिव जी को अर्पण नहीं कर पाए। और सरल भाषा में समझ लो इसको, किसी किसी माता को आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो शिव मंदिर में जाता है, शिव जी को भले जल नहीं चढ़ाता है, पर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर इतनी सफाई कर देता है, जहां शंकर भगवान का कहीं बेलपत्र वगैरह पड़ा हुआ है उसको उठाएगा, बीनेगा, फिर यहाँ से धोएगा, श्रृंगार करेगा, यहाँ से साफ करेगा, साफ करके जो पानी जा रहा है वहाँ साफ करेगा, साफ करके एकदम क्लीन करके फिर शंकर भगवान को पोंछ कर स्नान कराकर जल चढ़ाकर फिर उनका श्रृंगार करता रहता है। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, आपने भी करा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करा। कभी कभी सब दूर सफाई के बाद शिवलिंग की सफाई करना भूल गया, या शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया। अब आ तो गया, पर चिंता देवाधिदेव महादेव को लग गई। मेरा था, भक्त था, उपास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन के करता था, 16 सोमवार करता था, पर आज इसको ना जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सब दूर जल चढ़ाकर चले गया। देवाधिदेव माता पार्वती जी से कह देते हैं, सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए, तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है। यह शिव कह रहा है। और इसका प्रमाण कहां पर मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है महाभारत में, इसका प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवत कथा में। भीम, दुर्योधन और जरासंध तीनों ने तप करा।
तीनों बैठे हैं अलग अलग शंकर भगवान का भजन करने के लिए, और तीनों शिव जी का भजन कर रहे हैं, तीनों शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तीनों शिव जी का तप कर रहे हैं। और तप करते 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 भीम को लग गई भूख, चले गया भोजन करने। जैसे ही भोजन करने गया तो कुछ खाने का तो मिला नहीं, केले के पेड़ पे से केला लिया या छील छील के खाकर फेंक दिया, बैठ गया। इतने में देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए, और महादेव प्रकट होकर तुरंत मेरे शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर दुर्योधन और जरासंध को देखा और दोनों से पूछा तुम्हें क्या चाहिए मांगो। दुर्योधन और जरासंध ने कहा हमको 100 हाथियों का बल दे दो। शंकर भगवान ने कहा 100 हाथियों का बल, तथास्तु। शंकर भगवान ने तथास्तु तो कह दिया। भीम बैठकर केला खा रहे थे और जरासंध और दुर्योधन जाते जाते हंस दिए। बताओ, इस खबड्डे को देखो, हप्सी को देखो, खाने के चक्कर में इसको आशीर्वाद नहीं मिला और हमको 100 हाथियों का बल मिल गया। किसी पर मत हंसना। दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंसे थे, और दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंस दिए। भीम का मुंह उतर गया, चेहरा उतर गया, केला छोड़ा, भीम तप करने चले गया। तप करने गया तो भीम जान गया कि मैं अब तप करूंगा तो महादेव का नहीं करूंगा, पार्वती जी का करूंगा। अभी आपको कथा में कहा था कि केवल जलाधारी भी अगर आप स्पर्श कर कर बेलपत्री आदि कादिक जो निर्माल्य पड़ा हुआ है उसको उठाकर, बहुत बड़ा दोष है एक, शायद आपने भी जिंदगी में कभी करा होगा, अब कर दिया हो, अब मत करना। कौन सा दोष? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये मट्टी का दिया जलता हुआ लोग भगवान को दिखा के, जो ये जलाधारी होती है ना, इसकी जो किनोर होती है ना, कई लोग उस दिए को इस किनोर पे रख देते हैं। कई लोग नारियल को, श्रीफल को इस हस्त कमल पे जहां शिवलिंग रखा हुआ है यहां रख देते हैं। ये दोष है, ये शिव महापुराण का दोष है। शिव पुराण कहती है अगर पशुपति व्रत कर रहे हो, आप कोई व्रत कर रहे हो, कोई कामना कर रहे हो, तुम्हारे पास में अगर श्रीफल, पशुपति व्रत करने के बाद 5वें दिन भी अगर तुम श्रीफल चढ़ा रहे हो तो वो श्रीफल ये जलाधारी पर नहीं रखना है, उस श्रीफल को भेंट के साथ में शंकर भगवान की जलाधारी शिवलिंग इसके ठीक सामने नीचे जमीन पर रखना है। उसका फल ये होता है कि तुमने जो पशुपति व्रत करा, शंकर भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया और वर प्रदान कर दिया। 2-3 माताएं बैठकर शिव जी का पूजन कर रही थी, भगवान शंकर की आराधना कर रही थी, शिव जी की साधना कर रही थी, शिव जी का पूजन कर रही थी। इतने में एक लड़की, कहीं उसको ड्यूटी पर जाना होगा, और वो दूध का लोटा लेकर आ गई, और उसने दूध का लोटा लेकर आई और वो शंकर भगवान पे चढ़ा दी। अब जितनी भी मेरी जीजियां बैठी थी जो पूजन कर रही थी, वो नई नई साड़ियां पहनकर, कोई उत्सव होगा तो पूजन कर रही थी। अब वो जल चढ़ाया शंकर जी पे, और लड़की को जल्दी जाना था तो जल्दी से चढ़ाकर जो गई तो वो सारा दूध का जो छींटा था, दूध का जो भाग था, जो जितनी मेरी जीजियां बैठी थी सबके कपड़े पर, सबकी साड़ी पर, सबके ऊपर चला। दोनों में सब माताओं ने मिलकर उस लड़की को पकड़ लिया। विवाद छिड़ गया, खूब विवाद हुआ। लड़की बोली मैंने जल दूध चढ़ाया, उसमें क्या गलती करी? मेरे को कॉलेज जाना था, चढ़ा कर मैं जा रही थी। दूसरी बोली हमारा पशुपति व्रत था, नई साड़ी पहनकर आए थे, पूरे के पूरे तुमने डाल दिया, और हमारे पूरे कपड़े में, थाली में, हमारी थाली में जितना सामान था सब में दूध ही दूध चले गए। विवाद। अब वो भी दोनों शंकर की भगत जो पूजन करने बैठी हैं वो भी, और जो जल चढ़ाकर दूध चढ़ाकर जा रही है वो भी,
दोनों में झगड़ा हो गया, ये 4-5, वो अकेली। अब भी लगाओ फोन सीओर वाला महाराज को, पूछो क्या मैंने गलती करी। इधर से वो 5 बैठी थी, उनने भी फोन लगाया, उधर से वो अकेली ने भी फोन लगाया, सीओर फोन गया, सीओर से आशीष का नंबर लिया, आशीष को फोन लगाया, आशीष उस समय पर हमारे पास में नहीं था, उसने विकास महाराज को फोन लगाया, विकास महाराज भी उस समय हमारे पास नहीं थे, फिर उन्होंने सत्यम महाराज को फ़ोन लगाया, सत्यम महाराज को फ़ोन लगाया, फिर सत्यम महाराज हमारे पास में आकर बोले गुरुजी एक माताओं का थोड़ा सा विवाद छिड़ा और उसमें थोड़ा सा दोनों की तरफ से फ़ोन आ रहा है, पहले आप वो जो बैठ कर पूजन कर रही हैं उनसे कुछ बात कर लो, फिर वो जो खड़े होकर जो दूध चढ़ाई उससे बात कर लो, विवाद चल रहा। खड़े होकर जिसने दूध चढ़ाया वो कहने लगे मेरे को जल्दी जाना था, शिव जी पे दूध चढ़ा दिया, वो दूध इनकी थाली में चले गया, इनके कपड़ों पर चले गया, इनके ऊपर चले गया, तो ये मुझसे लड़ रही हैं। और जो नीचे बैठी थी वो कहने लगे हमारे थाली खराब कर दी, हमारा कपड़ा खराब कर दिया, हमारा पूरा अंग दूध में गीला कर दिया। अब हमने कहा तुम स्पीकर चालू करो, और स्पीकर चालू कर कर हमने कहा जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं पूजन करने के लिए, अगर कोई ने दूध चढ़ाया है और वो चढ़ा हुआ दूध अगर देव अधिदेव महादेव का अपने शरीर पर आ जाता है, तो कुमार खंड में श्री सेलम पर जब भगवान शंकर पहुंचे थे माँ पार्वती को लेकर, और माँ वीणा वादनी माता सरस्वती ने जब भगवान शंकर को दूध चढ़ाया था और सारे देवताओं के श्री विग्रह पर श्री सेलम की भूमि पर जब देवताओं के शरीर पर पड़ गया था, उसी में से इंद्र को क्रोध आया था। तब स्वयं तुमरुका जी ने कहा था ए इंद्र क्रोध मत करो, जब शिव पर चढ़ा हुआ दूध अपने शरीर पर आता है तो शिव आशीर्वाद देते हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम्हारी जिंदगी में खूब आगे बढ़ो। और तुम झगड़ा कर रहे हो, तुम विवाद कर रहे हो। वीर शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत शिव जी के शिवलिंग को हाथ की हथेली पर रखकर अभिषेक किया जाता है। यहां पर अगर कोई बैठे होंगे तो उन लोगों के स्मरण में बैठे हैं, यहां पर वीर शिवलिंगायत संप्रदाय बैठे हो, कहां रखकर करते हो अभिषेक? बोलो जरा हाथ में। हाथ की हथेली, हथेली के ऊपर रखकर अभिषेक किया जाता है। क्यों? भगवान शंकर के शिवलिंग को अपनी हथेली पर रखकर क्यों पूजन करते हो? कभी अपने गुरु से पूछना, अपने गुरु जरूर बताएंगे। वो त्रिलोकी का नाथ, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो त्रिपुंडधारी, वो त्रिशूलधारी, वो गंगधारी, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई उसको अपने हाथ पर उठा ले। पर जब शंकर का कोई भक्त उसको अपनी हथेली पर रखकर उसका अभिषेक पूजन करता है तो ये भाव से करता है कि मेरे हाथ की रकीलों में अगर कोई रकील ऐसी है जो मुझे दुख दे रही है तो तेरे आने से वो रकील भी ठीक हो जाएगी। ये मुझे विश्वास, ये मुझे भरोसा।